जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं क्रोध पर। क्रोध सबको आता है ना। स्वभाव में शांति नहीं है ना। पर ये नहीं पता क्रोध में सबसे ज़्यादा नुकसान अपना ही होता है। कैसे होता है सुनिए। क्या होता है क्रोध में। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। चिड़चिड़ापन और उदासी भी आ जाती है जब हम क्रोध करते हैं। और क्या क्या परेशानियां होती हैं। बीपी हाई, बीपी लो एकदम हो जाता है। सर में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब क्रोध में ही होता है जो आप क्रोध करते रहते हो। और क्रोध कब आता है। क्रोध तब आता है जब कोई हमारी इच्छा पूरी ना हो, तब हमें क्रोध आता है। पूरी वीडियो देखिए आप, हमारी पूरी की पूरी सुनिए आप। आज हम क्रोध पे बात करेंगे। क्रोध वह आंधी है जिसके आने पर बुद्धि का दीपक बुझ जाता है। बुद्धि काम नहीं करती हमारी। जब क्रोध में आते हैं तो बुद्धि काम करेगी? नहीं करेगी। क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पछतावे पर खत्म हो जाता है। कितने जने क्या करते हैं, आपस में लड़ाई हुई, बंदूक मार दी, चाकू मार दिया, धक्का दे दिया, चोट लग जाती है किसी को, फिर पछतावा करते रहो। पछतावा होता है ना फिर क्रोध आने पर, क्यों किया मैंने, ऐसा ना करते, चुप ही रह जाते। क्रोध बहुत नुकसानदायक है और सबसे ज़्यादा तो अपना नुकसान करता है, क्योंकि इस भट्टी को तो आपने अपने अंदर लगा रखी है, तो सबसे पहले आपको ही जलाएगी, तब सामने वाले को तक तपिश पहुंचेगी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो सिर्फ आपका ही है। फिर क्यों इस भट्टी को अपने साथ लगाकर, अपने सीने से लगाकर फिरते हो। हटाओ। हंसना सीखो, ताली बजाकर खुश रहना सीखो। इस पे कुछ दोहे हैं, बोलते हैं, क्रोध कभी मत कीजिए, करे शांति को भंग, शीतल मन नित राखिए, जीवन भरे उमंग। दूसरा है, शत्रु क्रोध सबसे बड़ा। शत्रु है क्रोध, पल में मती दे मार, मिली जीत को छीनकर दिखलाए ये हार। आपका अच्छा खासा जीवन चल रहा हो, हार ही मिल जाती है। कोई बोलना पसंद नहीं करता। कोई क्रोध वाले से बोलेगा? नहीं बोलेगा, बोलना नहीं चाहेगा। तो क्यों क्रोध करते हो। हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। क्रोध करके कभी शीशे में देखिए, आईने में देखिए, अपना चेहरा देखिए, आपको खुद को ही अपना चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काले हो, पीले हो, गोरे हो, कैसी हो। क्रोध वाला किसी को नहीं भाता। क्रोध वाले से कोई बातें नहीं करना चाहता। और क्रोध आपके घर मंदिर को, स्वर्ग को, जो स्वर्ग जैसा घर है, उसको भी आप नरक अपने हाथों से बना देते हो। तो सोचिए, समझिए। इस पर एक स्टोरी बताते हैं आपको आज। एक लड़के को बात बात में क्रोध आता था। जब देखो हर बात पे क्रोध, हर बात पे क्रोध। एक दिन उसके पिता ने लड़के को अपने पास बुलाया। पिता भी परेशान बेचारा कि क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन वही संतों की शरण में जब जाते हैं तो ये उपाय भी हमें संत ही बताते हैं। संत ने बताया था पिता से ऐसे ऐसे करना। तो पिता ने लड़के को बुलाया, बेटा मेरे पास आओ। आया, कह रही किलो का भरा हुआ बॉक्स लेकर जाओ अपने पास, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए, क्रोध आए, तब सामने वाली दीवार पर एक कील ठोक देना। कह रहा ठीक है पिताजी। बेटा भी चाहता था कि मुझे क्रोध ना आए, क्योंकि रिश्ते खराब होते हैं क्रोध से। तो अब अगले दिन बेटा उठा। अगले दिन उसे 27 बार क्रोध आया। उसने जाके दीवारों पे 27, मतलब एक बार गुस्सा आया, फिर कील लगाई, फिर गुस्सा आया, फिर कील लगाई, तो अगले दिन उसे 27 बार क्रोध आया था। उससे अगले दिन, दूसरे दिन उसे 19 बार क्रोध आया, 19 बार कील लगाता रहा वो। और धीरे धीरे करते 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 जो है
ये संख्या कम होती चली गई कीले ठोकने की। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसे बिल्कुल भी कील ठोकनी नहीं पड़ी। लड़के ने यह बात अपने पिता को बताई कि मुझे आज क्रोध बिल्कुल नहीं आया पिताजी। कह रहे बहुत अच्छी बात है बेटा। तो उन्होंने कहा अब जिस दिन एक बार भी तुम्हें गुस्सा ना आए तो दीवार से एक कील निकाल लेना। जिस दिन गुस्सा ना आए तो एक कील निकालना। अब जब गुस्सा नहीं आता था तो कील निकाल दिया करता था। गुस्सा शांत हो गया, बिल्कुल गुस्सा जब नहीं आता था उन्हें कीलें निकालनी शुरू कर दी। धीरे 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 ठोकने में तो टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी लग गई थी सारी कीलें क्योंकि बहुत गुस्से वाला था, पर निकालने में टाइम लगा। बिल्कुल गुस्सा आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे दिन निकले जब निकालते निकालते एक दिन खैर ऐसा आया जब सारी कीलें उस बच्चे ने निकाल दी। अब फिर वो पिता के पास गया कि मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। पिता ने पूछा अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पुत्र से पूछा। मुझे बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पिता को भी अच्छा लग रहा था कि बेटे का गुस्सा हटा, कम हुआ। पिता को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन पिता ने कहा बेटा अब इस दीवार को तो देख, जहां से तूने कीलें निकाली सारी, उस जगह क्या हो गए थे? सुराख, कीलों के सुराख हो गए थे। जो तुमने कीलें ठोकी फिर निकालने से क्या हुआ? सुराख हो गए थे। इन्हें मिटा सकते हो? पिता ने कहा अब उन्हें तो नहीं मिटा सकता। कोई भी किसी को दर्द इतना दे दे, कैसे मिटाएगा दर्द? कोई चक्कू मार दे और फिर चाकू निकाल ले सीने से, दर्द हो जाएगा ठीक? नहीं होता, वो घाव लगा रहता है। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी पर क्रोध करते हो तो उसके दिल में ऐसा घाव बन जाता है, ये सुराख है, ऐसा घाव बन जाता है जिसे आप कभी भी मिटा नहीं सकते। चाहे कितनी माफ़ी मांग लो, चाहे खेद जता लो, भाई बहुत पश्चाताप है मुझे। उसी तरह से है ना, जैसे मनुष्य के सीने में आपने एक खंजर घोंप दिया, छुरी घोंप दी, फिर बाहर निकाल ली, इससे तो घाव बनेगा ही। घाव भर नहीं पाता, निकालने के बाद क्या घाव भरेगा? थोड़ी, नहीं भरता। इसलिए क्रोध करने से बचना चाहिए। ये आपको भी नुकसान देता है, सामने वाले को भी नुकसान देता है, शांति भी भंग करता है और दूरियां भी बढ़ाता है। क्रोध से बहुत नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है क्रोध से। आपके चेहरे की मुस्कान भी छीन लेता है, तो जिससे कोई फायदा नहीं है उसे क्यों लगाते हो अपने में? सब फायदे का सौदा करते हैं। आज तक और कोई सौदा ऐसा तो नहीं करा, घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता। फिर क्रोध क्यों लेते हो? ये तो सबसे बड़ा घाटा है। चलिए, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो क्रोध पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। जय श्री कृष्णा।